नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। टॉप 40 क्वेश्चनों में मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए और दोस्तों एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। एचडब्ल्यू का ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था। इसमें बताना था कि निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों। ऐतिहासिक आपका इस तरीके से दोस्तों सही वर्तनी में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कनिष्क। कनिष्क को दोस्तों द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का सबसे उत्तम शासक माना जाता है। और कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस थे। कौन थे दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस को कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक माना जाता है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी दोस्तों पेशावर मानी जाती है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि मैं बात करूं कनिष्क की, तो कनिष्क ने दोस्तों 78 ईस्वी में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, जिसे बाद में दोस्तों किसके नाम से जाने लगा? शक संवत के नाम से जाने लगा। और भारत सरकार भी दोस्तों इसी का यूज करने लगी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करूं मैं कनिष्क की, तो दोस्तों कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुंडलवन में हुई थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कुंडलवन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने करी थी? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि हम बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क मतलब बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन सा? महायान का दोस्तों। कहाँ का? महायान का संप्रदाय था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य भी था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। राजवैद्य था। राजवैद्य का क्या नाम था दोस्तों? चरक था। ठीक है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञानी था दोस्तों, उसे आयुर्वेद का विद्वान माना जाता है। और चरक ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कौन सी पुस्तक? चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें कनिष्क के राजकवि की, तो कनिष्क का राजकवि एक था दोस्तों अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष, जिसने किसकी रचना करी थी दोस्तों? बुद्धचरित की रचना करी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बुद्धचरित की रचना किसने करी थी? अश्वघोष ने, जो कनिष्क का राजकवि था। अगर हम बात करें कुषाण वंश के दोस्तों अंतिम शासक की, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। दोस्तों आपका एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रगोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बीजी तिलक या फिर दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों राष्ट्रगोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया था। यदि हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ये पहले फारसी कांग्रेसी अध्यक्ष थे।
पहले फारसी कांग्रेसी अध्यक्ष थे, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना करी थी? रहनुमाई सभा की स्थापना इन्होंने करी थी, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था। यदि दोस्तों हम बात करें इन्होंने स्वराज की मांग कब करी थी, तो कलकत्ता के अधिवेशन में दोस्तों 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने स्वराज की मांग करी थी। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों? संवाद कौमुदी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, क्या था? संवाद कौमुदी। और दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है, अकबर सेकंड ने दी थी। यदि मैं बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो 1828 ईस्वी में दोस्तों 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्हें दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आपको ये भी नोट डाउन कर देना है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। यदि दोस्तों हम बात करें महात्मा गांधी की, तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन इनकी एक पत्रिका आपको याद कर लेनी है, हरिजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यदि दोस्तों हम बात करें बीजी तिलक की, तो इनकी पत्रिका का नाम था मेहरत्ता, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत का उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें हम अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में दोस्तों कैग का वर्णन मिलता है। और यदि दोस्तों हम बात करें कैग को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही दोस्तों कैग को शपथ दिलाता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और यदि हम कार्यकाल की बात करें, कैग का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष जो भी पूरा हो वो दोस्तों कैग का कार्यकाल होता है। यदि हम बात करें कैग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कैग का कार्यकाल मतलब कार्यालय कहाँ पर है, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें कैग काम क्या करता है, तो कैग का काम होता है जो भारत का खर्चा होता है आय व्यय का, उसका लेखा जोखा करना कैग का काम होता है दोस्तों। और ये केंद्र की रिपोर्ट किसको सौंपता है? केंद्र की रिपोर्ट दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है। और यदि हम बातें करें राज्य की रिपोर्ट की, तो राज्यपाल को सौंपता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं बिल है। सबसे पहले दोस्तों मनी बिल कहाँ पर पेश होता है, तो लोकसभा में ही पेश होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है वृषण में, अंडकोश की थैली में, ग्रंथि में या फिर मूत्रवाहिनी में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, वृषण में। दोस्तों वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में बालिका पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? आपके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, गुजरात। गुजरात में दोस्तों बालिका पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए थे? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर सिंधु नदी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाता है, सिंधु नदी। यदि दोस्तों हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने करी थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। कहाँ पर? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, मिलता है दोस्तों, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922
1922 ईस्वी में किसने करी थी? RD बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में मिलता है दोस्तों, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों विशाल स्नानागार पाया गया था। क्या पाया गया था? विशाल स्नानागार पाया गया था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की, तो विशाल अन्नागार। कौन सी दोस्तों? विशाल अन्नागार, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि बात करें मोहनजोदड़ो की, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में और क्या मिला था? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में ही मिली थी, आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को यूनिसेफ ने लगातार 20 वर्ष में गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का फैसला किया? आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर को गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का फैसला किया है। किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है। यदि दोस्तों हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका काम क्या होता है दोस्तों? राष्ट्र के बच्चों को खाना पीना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करें 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1953 में दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना था। और यदि बात करें इसकी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश की राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानक उपाधि दी है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर नेपाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, नेपाल। नेपाल की जो राष्ट्रपति थी हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी सेना के जनरल की मानक उपाधि दी है मनोज पांडे को, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में पीएम मोदी ने अभी पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिकिर और रंगमा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है मेघालय, असम, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, असम। असम में दोस्तों मिकिरा और रंगमा जनजाति पाई जाती हैं। यदि बात करें दोस्तों हम गारो, खासी और जैंतिया जनजाति की, कई बार पूछ लेता है गारो, खासी और जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको नोट डाउन कर लेता है मेघालय में। दोस्तों मेघालय में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ के एरिया में दोस्तों ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, सऊदी अरब या फिर अमेरिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, अमेरिका। अमेरिका हथियारों का दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में भारत की पहली महिला पंचायत स्थापित की गई? आपके ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों भारत की पहली महिला पंचायत स्थापित करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 राग यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आपके ऑप्शन है तीसरा, पहला, नौवां या फिर सातवां। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, सातवां। सातवें में दोस्तों 10 राग यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यदि दोस्तों हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त मिलते हैं, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और 9वें मंडल में क्या मिलता है दोस्तों? देवता सोम का वर्णन मिलता है। देवता सोम का वर्णन मिलता है। इसके 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त बताए गए हैं, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके
ऑप्शन है सत्येंद्र प्रकाश, संगीता वर्मा, प्रवीण छाबड़ा या फिर SL थाउसेन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, सत्येंद्र प्रकाश। दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो का अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यदि बात करें हम दोस्तों संगीता वर्मा की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें। और प्रवीण छाबड़ा की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। और SL थाउसेन की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। और सशस्त्रीय सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? SL थाउसेन को दोस्तों। सुजॉय लाल थाउसेन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राज्यों में पृथक मतदान से, कपड़ा उद्योग से, शिक्षा से या फिर कराए से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, शिक्षा आयोग से दोस्तों सैडलर आयोग संबंधित था। और बात करें दोस्तों हम सैडलर आयोग आया कब था, तो सन 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग आया था। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों हम, तो M.E. सैडलर सैडलर आयोग के अध्यक्ष थे। सैडलर आयोग किस लिए आया था दोस्तों? सैडलर आयोग की ही सिफारिश पर स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की करी गई थी और दोस्तों स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की करी गई थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और सैडलर आयोग की सिफारिश पर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी गई थी। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें सैडलर आयोग में, तो सैडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे। कौन कौन से थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि बात करें दूसरे की, तो डॉक्टर जयानुद्दीन बर्मी। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जयानुद्दीन बर्मी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहुला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, बिहार राज्य में दोस्तों बिहुला उत्सव मनाया जाता है। बिहू से दोस्तों आपको असम नहीं लगाना है। अगर हम बात करें बिहू उत्सव की, तो बिहू उत्सव दोस्तों असम में मनाया जाता है, लेकिन अगर बिहुला आ जाए तो बिहुला के लिए दोस्तों आपको बिहार पे टिक करना है। यदि दोस्तों बिहार के और भी उत्सव की बात कर ले हम दोस्तों, तो शाम चकेवा आपको नोट डाउन कर लेना है। शाम चकेवा, जीतिया, और दोस्तों कौन कौन सा? शाम चकेवा, जीतिया, सोहराय, ठीक है दोस्तों, सरहुल और कर्मा। आपको ये मतलब नृत्य कह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, ये उत्सव आपके कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 9 अप्रैल, 29 जुलाई, 12 जनवरी या फिर 3 मार्च। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 3 मार्च। दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को आपको नोट डाउन कर लेना है, शौर्य दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई की दोस्तों हम बात करें तो बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि दोस्तों 12 जनवरी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया था? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1972 में आया था। 1973 में क्या आया था दोस्तों? टाइगर रिजर्व आया था दोस्तों। 1973 में टाइगर रिजर्व आया था। और 1992 ईस्वी में क्या आया था दोस्तों? प्रोजेक्ट हाथी आया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। और 2002 में क्या आया था दोस्तों? तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। और दोस्तों 2009 की अगर मैं बात करूं तो 2009 में क्या आया था? डॉल्फिन प्रोजेक्ट आया था। और 2010 में दोस्तों क्या हुआ था? हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। आप इन सभी को दोस्तों नोट डाउन कर लेना है। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों इंक्लूड करके कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 14 के बराबर या फिर 7 के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, 7 के बराबर। पीएच मान में उदासीन मान का दोस्तों 7 के बराबर होता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन है असम, केरल, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभी दोस्तों नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं और उन्हें कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। और उनकी सुरक्षा के लिए कितनी सदस्यीय टीम को बनाया गया है? तो दोस्तों आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है उनकी सुरक्षा के लिए।
अब दोस्तों यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। हिंदी में आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हिंदी का भी रिवीजन आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी से हम हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जरूर से याद रखनी है, आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर से इसको कमेंट जरूर करना है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर से दोस्तों बताना है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए दोस्तों आपका एक लाइक जरूर से बनता है और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दोस्तों ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हिंदी का सेशन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है निस्सीम, भगवान, शेषनाग या फिर बंधन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, निस्सीम। निस्सीम दोस्तों अनंत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकर्षण का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर बाहुल्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सायकालीन बेला जहाँ जब पशु वन से चरकर लौटते हैं के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है गोधूली, सूर्यास्त, सायं या फिर अपराह्न। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? वह सायकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसको गोधूली कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र की खालिस्तान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उचित शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शन है दान, शान, आन या फिर बान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, किस वाक्य में त्रुटि है? आपके ऑप्शन है अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ या फिर पढ़ाया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा? आज अध्यापक ने आज हमको, अध्यापक ने आज हमको नया पाठ पढ़ाया। आपको इस बात को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना या फिर बहुत चालाक होना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, तालमेल ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है गगन, नभ, अंबर या फिर अवनी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, अवनी। अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग आजीवन खालिस्तान की तरह जूझते रहते हैं। आपका ऑप्शन है बीमारी, टट्टू, घुंघरू या फिर उल्लू। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, टट्टू। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या है? यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अनभिज्ञ का दोस्तों क्या होता है? अभिज्ञ। यदि दोस्तों भिज्ञ का विलोम शब्द की बात करें तो आपको अनभिज्ञ लगाना है, लेकिन यदि अनभिज्ञ की बात करें तो आपको अभिज्ञ पर टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है सुर, वक्र, सरस या फिर मिथ्या। तो यहाँ पर दोस्तों ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द पूछा है तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, वक्र। ठीक है दोस्तों। यदि सुर की बात करें तो सुर का क्या हो जाता है? असुर हो जाता है। सरस की बात करें, सरस का क्या हो जाता है दोस्तों? नीरस हो जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो। आपके ऑप्शन है गरीब, अकिंचन, दरिद्र या फिर विनीत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है तरंग, घोटक, घोड़ा या फिर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, तरंग। तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है और ये तीनों दोस्तों अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? आपके ऑप्शन है मोद, हर्ष, आनंद या फिर क्रोध। तो यहाँ पर दोस्तों कोप से ही आपको पता चल जा रहा होगा ये क्रोध का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध शब्द की वर्तनी है। यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध शब्द में लिखी गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है दोस्तों। यदि हम बात करें अनाधिकार की तो दोस्तों ये अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है। इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। अहिल्या की बात करूँ तो दोस्तों ये अहल्या होता है, आपको इस तरीके से लिखना है। और यदि बात करें अंतर्धान की तो ये दोस्तों अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। इस तरीके से दोस्तों लिखा
लिखा जाता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या फिर सन्यासी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। सन्यासी के लिए दोस्तों अन की बिंदी ऊपर की तरफ इस तरीके से लग जाती है, तब ये शुद्ध वर्तनी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी पूर्वक चलें, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गम, ऋण, अनुमोदन या फिर अवाई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खूब सोच विचार करने के बावजूद भी किसी खाली स्थान पर नहीं पहुंच सके। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, और आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि SSC GD के रिलेटेड इसी तरीके क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।